तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने 1500 का मैजिक किट लिया और इसे लेकर के आप अभी प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हुए हैं और इसे आप दिखाएंगे 26 जनवरी और सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर होने वाले प्रोग्राम में। तो अभी आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि देखिए, कभी भी आप अगर मैजिक दिखाने चलते हैं तो उससे पहले आपको उसका प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, ताकि आपको जब स्टेज पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं उस समय किसी भी तरह के आपके अंदर में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप खेल दिखाएं उससे पहले एक शेड्यूल बना लें कि फर्स्ट नंबर में हमें ये इस खेल को दिखाना है, सेकेंड नंबर में इस खेल को, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है चेंजिंग बैग, आपके पास है यहाँ कोका कोला, तो इसमें से किस आइटम को किस टाइम पे दिखाना है, फर्स्ट टाइम क्या दिखाना है, सेकेंड टाइम क्या दिखाना है, इस तरह से एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद आप स्टेज के ऊपर जब उतरेंगे तब आपको मजा आएगा खेल दिखाने में। और दूसरी बात यह है कि कभी भी आपके शहर में अगर कोई भी जादूगर का प्रोग्राम चल रहा है तो उसे जरूर आप देखिए, क्योंकि इस आइटम से बहुत सारे तरह से खेल किए जा सकते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है किस तरह से दिखाने पर, यह आपको लाइव देखने का मौका मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कोई भी अगर जादूगर खेल दिखा रहे हैं तो आप वहां जाए और खेल को देखें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए इस अपेयरिंग केन को, जो कि रुमाल से छड़ी बनाते हैं जिससे, तो इसे जब भी आप खोलिएगा केयरफुली खोलिएगा, क्योंकि यह बहुत ही डेंजर है, चाइनीज आइटम है। और यहाँ पे जब भी आप इसे निकालें तो आसपास में बच्चे को मत रखिए, आसपास में किसी भी आदमी को मत रखिए, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ईजिली आप इसे जब भी कैरी करें तो ऐसे पकड़ करके और यहाँ पे इसे होल्ड कीजिए, और होल्ड करने के बाद यहाँ इसे पकड़ कर रखना है और फिर इसमें रुमाल को बांधना है। आप चाहे तो किसी और आदमी का मदद ले सकते हैं, जिसे बोलेंगे आप इसे ऐसे पकड़ कर रखेंगे और वो यहाँ पे बांधने में आपको मदद करेंगे। तो ईजिली इस रुमाल को आप यहाँ पे बांध सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस रुमाल को कुछ इस तरह से बांध देना है। अब जब भी इसे दिखाना है खेल इससे, तो यहाँ पे पुश करेंगे, ये सीधा हो जाएगा। अब इसे ऐसे होल्ड करना है, यहाँ पे इस उंगली से इसे पकड़ कर रखेंगे और बाकी यह जो उंगली है ये इसे होल्ड करेगा, और मेरा आगे वाला उंगली बस इसे हल्का सा इस पोजीशन में पकड़ेगा जैसे कि रुमाल को हम पकड़े हुए हैं। अब इसे ऐसे दिखाना है और फिर इसे रिलीज कर देना है, ऐसे छोड़ देना है और यह छड़ी बन जाएगा। खूबसूरत सा छड़ी है, बहुत लंबा छड़ी है, यह लगभग 55 इंच का है। ये तो इतना बड़ा एक छड़ी आ जाएगा। इसे बंद कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपको अपना ये हाथ ऊपर लाना है और इसे हल्का सा ऐसे घुमाते हुए, हल्का सा इसे हिलाते हुए जाना है, ऐसे ऐसे, यहाँ देखिए। और इसका जो दूसरा पार्ट है अपने बॉडी पे इसे रखिएगा संभाल कर और ऐसे हिलाते हुए जाना है। देख सकते हैं आप कैसे ले जा रहे हैं, ऐसे ईजिली ये चलाएगा। फिर अब आप इसे यहाँ ला करके और यहाँ जो क्लिप है इसे लगाकर और फिर से जब भी आप इसे खेल दिखाना है तो जैसे बताया वैसे करना है। और अगर आपको रखना है तो इस तरह से इसे लपेट दीजिए, अच्छी तरह से बांध दीजिए, ताकि यह रिलीज ना हो सके। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हट नहीं सके, इसलिए इसे अच्छी तरह से ऐसे लगाकर और फिर इसमें डालकर रख दीजिए। अब जब भी आपको खेल दिखाना है आपको ऐसे करना है और यहाँ से सीधा ऐसे छोड़ देना है। अब आइए कोका कोला को कैसे दिखाना है उसे समझते हैं। तो इस तरह का जो कोका कोला आपको मिला होगा, इसके साथ एक स्प्रिंग फ्लावर होगा, तो इसी से फूल बनेगा, उसको यहाँ पे बांध देना है। जिस तरह से रुमाल से छड़ी बनाते हैं तो रुमाल छड़ी में बांधना है, उसी तरह से यहाँ पे एक बांधने वाला होगा, इसमें इसे बांध देना है और कुछ इस तरह से सेट करके रख देना है। जब भी आप इसको स्टेज पर लेकर जाए तो ध्यान रखना है कि यह हाथ के ऊपर कोका कोला होना चाहिए, क्योंकि इस कोका कोला के नीचे पेंदी नहीं है, बगैर पेंदी का कोका कोला है। तो यहाँ पे इसे ऐसे रखना है। और अब दूसरा बात ध्यान रखना है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक तरफ हल्का सा छोटा बनाया गया है और एक तरफ थोड़ा सा बड़ा। तो ऐसे डालने पर थोड़ा सा देख लीजिएगा डालकर कि ऐसे फिट आ रहा है, या इसे उल्टा करके डालने पर फिट आ रहा है। आप देखिए, उल्टा किए तो ये यहाँ पर रुक गया। तो बस इसे सीधा एक बार ध्यान में रख लेना है कि ऐसे डालने पे चला जाता है, तो बस आपको ऐसे
लेकर के जाना है स्टेज के ऊपर। अब इसे यहाँ डालेंगे और फिर ऑडियंस को बोलेंगे कि सभी आदमी हाथ उठाइए। सभी आदमी के हाथ में एक एक कोका कोला आ जाएगा। अब इसे ऐसे उठाएंगे तो यहाँ फूल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो कोका कोला का ऊपर वाला पार्ट है इसी फूल में छुप जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जरा सा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसे जो भी हमारा टेबल रहेगा वहाँ पे ऐसे डाल देंगे। अब बताएंगे कि कोका कोला अभी गायब नहीं हुआ है, अभी यहीं पे है। फिर से आप लोग हाथ उठाइए, आप सभी के हाथ में कोका कोला जाने वाला है एक एक। फिर इसे ऐसे दबाएंगे और फिर यहाँ पे मुट्ठी बांध लेंगे ताकि सभी को लगे कि इस कोका कोला का पेंदी या कुछ ऐसा पार्ट है जो मेरे मुट्ठी में है। फिर आप अंत में इसे डालिए टेबल पर और मुट्ठी भी खोलकर दिखा दीजिए। अब चलिए देखिए चेंजिंग बैग। तो यहाँ है चेंजिंग बैग। चेंजिंग बैग में एक स्विच यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक स्विच होगा। इसी स्विच से इसका जो बॉक्स है यह चेंज किया जाता है। इसके अंदर में 2 बॉक्स है, यानी कि इसमें जब इसे घुमाएंगे तो एक अलग बॉक्स बन जाएगा और इसे फिर इस तरफ घुमाएंगे तो एक अलग। अब इसमें मैजिशियन क्या करते हैं कि यहाँ मान लिया जाए कि कागज को डालने के लिए बोलते हैं और फिर उसे रुपया बनाते हैं, या 3 रंग का रुमाल डालेंगे और फिर उसमें झंडा बनाएंगे। तो इसमें पहले से झंडा को डाल कर रखते हैं, या जो भी चीज़ बनाना है वो पहले से इसमें डाल देना है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस डेक को बनाने जा रहे हैं, ताश के पत्ती को यहाँ डाल दिए। अब ऑडियंस को दिखाएंगे कि ये बिल्कुल खाली है, तो इसे ऐसे करके दिखा देना है कि इसमें कुछ नहीं है। ओके, अब इसे घुमाकर वापस ले गए। अब यहाँ कोई भी चीज़, जैसे इस पॉलीथीन को इसमें डाल दिए। अब इसमें जब मैजिक लगाएंगे आबरा कदाबरा गिली गिली छू, तो उसी समय यहाँ पर जो मेरे पास स्विच है इसे इस तरफ घुमा देंगे। अब आ जाएगा दूसरा बॉक्स। अब दूसरा बॉक्स आ जाएगा तो यहाँ से इस डेक को हम निकाल कर ऑडियंस को दिखा सकते हैं, या चॉकलेट या जो भी कुछ बनाना है इसमें डालकर रखेंगे। अब फिर दिखाएंगे कि इसमें जो हमने पॉलीथीन डाला वो वनिश है, गायब है और एक डेक बन गया है। तो आपको जो भी बनाना है कुछ इस तरह से बना सकते हैं इस चेंजिंग बैग के मदद से। अब चलिए नेक्स्ट आइटम है स्टीफ रोप, यानी कि जो रस्सी सीधी होती है वह खेल। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रस्सी मिला होगा, इसे स्टेज के ऊपर ऐसे लेकर के जाना है और फिर ऐसे खोलना है और यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और यह सीधी हो जाएगी। अब है कलर चेंजिंग वाटर। तो अब पानी का रंग कैसे बदलते हैं इसे देखिए। यहाँ पे एक आपको डब्बा मिला होगा, उसमें कुछ पाउडर होगा ब्लैक कलर का, तो उसे डाल देना है इसमें। ऐसे डाल देने के बाद इसे अच्छी तरह से यहाँ घुमा दीजिए, अच्छी तरह से ऐसे घुमा देना है, ताकि ऐसे घुमाने से इसमें जरा जरा सा सभी में इसके किनारे किनारे में चिपक जाता है और इसी के चिपकने की वजह से पानी लाल होता है। ऐसे इसे घुमा करके सभी के ऊपर चिपका देंगे। इसी तरह से रेडी करना है। थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा इसके ऊपर, नहीं तो पानी अच्छी तरह से कलर नहीं हो पाएगा। फिर आप बोलिए कि ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम देना है। अच्छी तरह से इसके इस तरह से घुमाना है कि हर पार्ट में ये लग जाए, और लग जाने के बाद जब पानी इसके अंदर आएगा तो कलर हो जाएगा। अब इसमें जो पाउडर बच गया है अब इसे बाहर कर लेना है, अगले खेल में आपको काम आ जाएगा। अब यह गिलास हो गया खाली, ऑडियंस को दिखा देना है ऐसे करके कि यह बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। अब इसमें जब हम पानी डालेंगे तो उसका रंग बदलेगा। यहाँ पे पानी डालना है और देखिए रंग इसका बदल रहा है। तो कुछ इस तरह से इसका खेल होता है, बहुत ही गजब का खेल है यह। तो अब आइए समझते हैं कॉमेडी बल्ब को। यहाँ पे इस तरह के डब्बे से आपको एक बॉल को बाहर कर लेना है और इसके अंदर बैटरी मिला होगा सेल, उसे अच्छी तरह से इसमें डाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसके पीछे में बैटरी लगा हुआ है, तो प्लस वाला को ऊपर रख देना है और माइनस वाला को नीचे। यहाँ तीनों सेल इसमें डाल देना है, यहाँ आगे वाला को नीचे और बैक वाला ऊपर रहेगा। तीनों सेल इसमें डाल दीजिए। अब मैजिक हो गया रेडी, इसे लगा देना है। अब इस अंगूठी को अपने इस उंगली में लगाना है और जब भी हमें खेल दिखाना है तो उस समय इसके नज़दीक में इसे रखेंगे और यहाँ पे कुछ टच करेंगे और फिर इसे इसमें सटा देने से ही
ये जलने लगेगा इस तरह से, ऐसे। तो आपको ऐसा नहीं करना है खुले हुए नहीं, ऐसे मुट्ठी बंद करके और आपस में रख करके इसे देख लेना है आपको, आजमा करके कि कैसे उंगली रखने पे ये जल रहा है और कैसे हटाने पे ये नहीं जल रहा है। तो कुछ ऐसे रख लेना है और फिर इसे ऐसे टच करना और ऐसा आपको एक्टिंग करना है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग रहा है। अब चलिए नेक्स्ट खेल है ब्लूमिंग ब्लूसुम। इस तरह का आपको आइटम मिला होगा। इसमें एक स्विच लगा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें पहले फूल लेकर के ही स्टेज के ऊपर जाना है कि इसमें फूल है, ऐसे इसमें फूल है और इस फूल को ऐसे पकड़ना है और ऐसे तोड़ देना है, पूरा ऐसे खींच देना है और फिर ऑडियंस को दिखाना है गायब है। यहाँ पर एक स्विच है, इसी के मदद से इस फूल को जब भी यहाँ हाथ डालेंगे उसी समय इस स्विच को नीचे की तरफ खींचेंगे और इसे झूठ मूठ का ऐसे तोड़ने का नाटक करेंगे यहाँ कि फूल को अब तोड़ लिए है, अब ये गायब हो गया। अब जब इसमें फूल लाना है तो अपने कोट के अंदर में इसे डालकर और इस स्विच को आगे बढ़ाएंगे, फूल इसमें आ जाएगा। फिर इसे ऐसे तोड़ना है और खा जाना है। फिर अपने आजू बाजू में लाएंगे और इसी स्विच की मदद से आगे बढ़ा करके इसमें फूल लेकर के चले आएंगे। तो अब देखिए माउथ कॉइल को कैसे दिखाना है उसे देखिए। माउथ कॉइल के अंदर से थोड़ा सा इसमें से कागज़ बाहर कर लेंगे पहले और कागज़ को फाड़ कर अपने हाथ में रख लेना है, ऐसे ऐसे फाड़ लिए। अब इसे हल्का सा निकाल कर और अपने हाथ में इसे सेट करके रखना है। अब स्टेज के ऊपर जा करके सभी लोगों के सामने कागज को खाना है और खाते खाते ही इसमें जो भी इस हाथ में बचा हुआ रहेगा पेपर उसे डाल लेना है और फिर आप देखिए कि मेरे अंदर ये बचा हुआ ही है और इसी के अंदर से एक कॉइल बाहर आ रहा है, ऐसे इस पोजीशन में नहीं दिखाना है। जब भी दिखाना है तो ऊपर की ओर मुंह करके रखना है ताकि सामने से ऐसे रखने पे ये दिख जाएगा और लोगों को लगेगा कि आप कुछ मुंह में डाले हुए हैं। तो आपको बस इस एंगल में मुंह को रखना है और जो भी पेपर खाए हुए रहते हैं लास्ट में जब मेरे पास इतना सारा कागज रहता है तो ये भी उसे छुपा करके निकालने में मदद करता है। तो लास्ट में जो बचा हुआ रहता है मेरे मुंह में उस पेपर को भी इस तरह से खींच लेते हैं और इस सभी पेपर के साथ उसे अलग रख देते हैं। तो फ्लाइंग वांड आपको पतला वाला मिला होगा, इससे आपको बता दे रहे हैं कि कैसे उसे करना है। तो इस तरह का जो छड़ी होगा आपके पास उसमें बीच में कट लगा होगा, तो बीच को ऐसे पकड़ना है और रोल करते हुए जाना है। जो घुमाने के बाद जो पार्ट आया है उसे अपने मुंह में डाल लेना है ऐसे, और डालने के बाद हाथ दिखाएंगे। देखिए यहाँ मुंह के अंदर रहेगा और इसे आपको खींचते हुए जाना है, बस छड़ी बनाते हुए और खींचते हुए इसे चले जाना है और ऐसा यह निकलकर चला आएगा। अब नेक्स्ट आइटम है ऑडियंट बॉल। ये आपके इशारा पे चलने वाली गेंद है। आप इसे बोलेंगे चलने के लिए तो ये गेंद चलेगा और रुकने के लिए बोलेंगे तो गेंद रुक जाएगी। अब इस गेंद को कुछ इस तरह से आएंगे लेकर के और बोलेंगे चल तो ये चलेगा और बोलेंगे रुक तो रुक जाएगा, चल तो चलेगा, चल चलेगा। इसे जब भी स्टॉप बोलेंगे उसी समय रुकेगी, स्टॉप। तो इसमें इसका ट्रिक क्या है कि जब भी इस धागा को थोड़ा सा टाइट करते हैं गेंद रुक जाती है, क्योंकि कुछ इस तरह से पाइप से होकर के धागा गुजरी हुई है, तो उसे टाइट करने पे गेंद वहीं पे रुक जाती है और जब ढीला करते हैं तो यह गेंद चलने लगती है। यहाँ देखिए यहाँ टाइट किए हुए हैं, अगर हल्का सा ढीला करेंगे तो यह गेंद सीधा नीचे की ओर चली जाएगी। तो ऑडियंट बॉल को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि ऑडियंस के सामने लेकर गए, बोले गो तो चला, स्टॉप तो रुका। इस प्लेइंग कार्ड के अंदर में आधा सटा हुआ है, यानी आधा को एक दूसरा से चिपका दिया गया है और आधा पूरा खाली है, ये आज़ाद है। और जब भी आप इसे मिक्स करेंगे तो उस समय आपको कुछ इस तरह से मिक्स करना है कि मिक्स करते समय एक दो कार्ड को ऐसे गिरा भी देना है बाहर की तरफ, ताकि सभी को लगे कि एक कार्ड ऐसा है कि किसी से भी ये जुड़ा हुआ नहीं है। अब ऐसे करके भी दिखाएंगे
ऐसे करके भी दिखाएंगे तो सभी हटा हुआ दिखेगा, लेकिन फिर इसे ऐसे करके दिखा सकते हैं क्योंकि इसमें एक दूसरे से चिपका हुआ पहले से इसी तरह का बनाया गया है और ऐसा खींचने पर यह चिपकता है। इसे चाहे तो आप फूल भी बना कर रख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से जो आइटम शुरू हो रहा है इसे आप बोल करके भी कर सकते हैं स्टेज के ऊपर। बाकी जो आइटम है इसमें चेंजिंग बैग भी ऐसा खेल है जिसे बोल कर सकते हैं, कोका कोला भी ऐसा खेल है जिसे बोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समय कम मिले तो इसे म्यूजिक पर दिखाइएगा तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब जो खेल है इसे बोल कर करने पर ही लोगों को समझ में आएगा। जैसे ये सिगरेट ट्यूब है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मिला होगा और इसमें सिगरेट आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसा की है, इसी की से सिगरेट आप लेकर आएंगे। तो इसको ऐसे घुमाने से एक छोटा सा सिगरेट निकलेगा, इसे आप बाहर रख लीजिए और इस की को ज़्यादा दबाने से आइटम ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा नहीं दबाना है, बस हल्का सा प्यार से नीचे इसे ले जाना है और फिर इसे ऊपर खींचेंगे। हल्का सा इसे ऐसे घुमाएं और घुमा कर ले गए और फिर इसे ऐसे बाहर किए, इसमें सिगरेट आ गया। अब इस की को दिखाना नहीं है, इसे पॉकेट में डाल कर रखिए। अगर देख लेगा कोई तो समझ जाएगा कि इसमें कुछ झोल है, इसलिए इसे दिखाना नहीं है। आपको जब भी खेल दिखाना है उससे पहले इसे कुछ इस तरह से सेट करके और ऊपर वाली पॉकेट में डाल करके ले जाना है, ऐसे ऊपर की तरफ ही रख करके, या इसे कागज़ में लपेट कर किसी दूसरे पॉकेट में डालिए और स्टेज के ऊपर इसे खोलना है। अब जब हमें दिखाना है कि मेरे पास सिगरेट है तो इसके बैक में उंगली ऐसे डाल देना है। जिस तरह से आपने कोका कोला के पेंदी में हाथ डाले थे उसी तरह से यहाँ पे अंगूठा जो है इसके पास ऐसे लाना है, पूरा पोज बनाना है सिगरेट पीने जैसा यहाँ पे। और यहाँ पे होल है इसलिए इसे ऐसे रखना है। अब इसमें थोड़ा सा एक्ट आपको क्या करना है कि एक माचिस लेना है, आप खुद भी लेकर के जा सकते हैं और कोई भी ऑडियंस को बुला करके एक को बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे सिगरेट है, इसे इसमें डाल दे रहे हैं। सभी के सामने इसे डालना है और यहाँ पे डालकर इसे हल्का सा दबा देना है इस उंगली से। अब ये जाकर के फिट हो गया। अब इसे इस तरह से कवर कर देंगे। अब यहाँ बोलेंगे ऑडियंस को कि आप माचिस जलाइए, यहाँ माचिस जलाया। अब बोलेंगे ये सिगरेट जल गया है, दूसरे ऑडियंस को देंगे खोलने के लिए, वो ऑडियंस इसे खोलेगा। इस तरफ मेरा एक ऑडियंस रहेगा जो सिगरेट दे करके रखेंगे उसे ऐसे, और इधर माचिस जलाएगा। माचिस जलाया, इधर वाले को बोले कि खोलिए भैया आपका सिगरेट जलने लगा। अब वो खोलेगा, इसे बाहर करेगा, गायब, छोटा सा बन गया। अब उसे ऐसा लगेगा कि बड़ा वाला सिगरेट में ही झोल था। अब इसे ऐसे खींच कर देखेगा, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि बड़ा वाला सिगरेट इसी के अंदर है। तो कैसे निकालना है वो तो आप समझ गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट खेल की ओर बढ़ते हैं और इस खेल को दिखाते वक्त ज़रा आपको ज्ञान भी दे देना है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान न करें और बगल वाले को भी मत। मार्क डेक बहुत ही शानदार खेल है, ये आपको कहीं भी लेकर जा सकते हैं और किसी भी दोस्त को, किसी भी लोग को आप बेवकूफ़ बना सकते बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि यह एक ऐसा पत्ती है जिसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा कार्ड किस रंग का है और कौन से कलर का है। लेकिन आम लोग जब इसे देखेगा तो उसके समझ से बिल्कुल बाहर है, क्योंकि सभी कार्ड देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है लेकिन नॉर्मल है नहीं। तो इसका रीड करने का क्या तरीका है, अच्छा से सिखाया हुआ वीडियो आपको दे दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, क्योंकि इसे बस 2 मिनट में समझाना मुश्किल है, क्योंकि इसका कुछ कोड इस तरह से है कि अच्छी तरह से जब आप समझ जाएंगे या आपके पास इस तरह का कार्ड मिला होगा, इसको देख करके समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप मैसेज कीजिए कि मार्क डेक का ट्यूटोरियल वीडियो भेजिए, तो आपको ट्यूटोरियल वीडियो भेज दिया जाएगा। और हाँ, मार्क डेक का ट्यूटोरियल वीडियो मांगते वक्त मार्क डेक का फोटो जरूर भेजिएगा। इस तरह का जो डब्बा होगा, एक तो इस तरह का होगा और एक इस तरह का होगा, तो इसका फोटो जरूर भेजिएगा कि इसका ट्यूटोरियल भेजिए, तो अच्छे से सिखाया हुआ वीडियो इसको भेज दिया जाएगा। और मेन वीडियो में ही दोस्तों स्प्रिंग पजल और बोट पजल को दोनों को बता दिया गया है, तो आप स्प्रिंग पजल और बोट पजल का ट्यूटोरियल देखने के लिए आप वहां पे जा सकते हैं। बाकी सभी आइटम के यहाँ ट्यूटोरियल बता दिए हैं। बच गया मार्क डेक का, तो मार्क डेक का आप फोटो भेजिएगा या कमेंट कीजिएगा व्हाट्सएप में, तो आपको इसका भी लिंक भेज दिया जाएगा। क्योंकि मार्क डेक बस
1 मिनट में ही बताना पॉसिबल नहीं है। इसे आपको अच्छी तरह से समझना होगा और समझने के बाद इसको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद बस इतना ज़बरदस्त इससे खेल दिखा सकते हैं कि सामने वाला देख करके चौंक जाए कि आप कितना अच्छा कार्ड रीड कर लेते हैं, माइंड रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको सभी खेल समझ में आ गया होगा, और इसे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप खुद से भी स्टोरी बना करके मैजिक दिखा सकते हैं। जब खुद से बनाइएगा तो एक आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा कि इस खेल को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, अपने अंदाज में दिखा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने अंदाज में दिखाने का, और आप चाहे तो नया स्टोरी भी क्रिएट करके दिखाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।